हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों को जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और आज जैसा कि पता होगा दोस्तों कि इसके पीछे हमारी बहुत सारी क्लासेस हो गई है इस चैप्टर को लेकर के, जिसमें मैं आज आपके लिए जो है वो नया टॉपिक यानी कि जो संकुलन क्षमता है, उस संकुलन क्षमता का जो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी अलग अलग कैटेगराइज करके जो निकाला जाता है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब इससे पीछे जो हमारी क्लासेस हुई है उसमें मैं आपको एससीसी की संकुलन क्षमता निकाल करके बताया हूँ। ठीक है। यानी कि इससे पीछे की क्लास की मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमने इससे पीछे की, ठीक है, मतलब अगर बात करूंगा तो इससे पीछे हमारी लगभग 12 से ऊपर क्लासेस हो गई है। ठीक है। आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आइटम मिल जाएगा, लिंक। अगर बात करें पीछे, तो पीछे संकुलन क्षमता नामक का एक टॉपिक हुआ है। ठीक है। जो कि आपके लिए हाईली वेटेज का है, एग्जाम में इसे सवाल आता भी है। हर एक एग्जाम में इसे सवाल आता है संकुलन क्षमता के ऊपर। ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है। तो अब ये संकुलन क्षमता जो है वो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को अलग अलग कटराई करके, यानी कि अलग अलग करके उसको निकाला जाता है। यानी कि एससीसी की संकुलन क्षमता क्या होती है, बीसीसी और एफसीसी इस प्रकार से अलग अलग करके निकाला जाता है, जिसमें हमने पिछले क्लास में एससीसी की संकुलन क्षमता के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है। तो इससे पहले जो हमने बताया हम एससीसी की संकुलन क्षमता के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि एससीसी जो है, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल जो है, इसकी संकुलन क्षमता की बात करेंगे तो हमने बताया कि इसमें जेड का मान जो होता है वो 1 होता है, यानी कि प्रभावी कणों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। और जो ए का मान होता है, ए बराबर होता है 2r होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, त्रिज्या और ए में रिलेशन, और कुल प्रभावी कणों की संख्या कितना होता है उसमें, किस प्रकार का एकक कोशिका है, और उसकी संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी। तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी यानी कि एससीसी की जो पैकिंग इफिशियंसी होता है, यानी कि जो संकुलन क्षमता होता है, वो हमने बताया था 52.4%। ठीक है। 52.4% हमने ये बताया था एससीसी की संकुलन क्षमता के बारे में। यानी कि एससीसी जो सरल घनीय होता है, सरल घनीय जो होता है यानी कि जो साधारण घनीय होता है, उसमें जो अवयवी कण होते हैं, जो आठों कॉर्नर पे जो परमाणु उपस्थित होता है, वो एक एकक कोशिका के कुल आयतन का 52.4% यानी कि लगभग ये 52% जो हिस्सा है ये कवर कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है। तो ये एससीसी की संकुलन क्षमता के बारे में हमने बता दिया हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ बीसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में। तो इससे पीछे ये संकुलन क्षमता का टॉपिक, एससीसी के बारे में, ये सब चीज़ें का डिस्कशन हमने बहुत पहले मतलब कर चुका हूँ दोस्तों। तो आपको ज़रूरत है कि हर चीज़ को समझने का, तो आपको हर चीज़ को समझने के लिए हमारे हर क्लासेस में अटेंड करना पड़ेगा, हर एक क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं बीसीसी की संकुलन क्षमता। बीसीसी, बीसीसी बोले तो बॉडी, ठीक है, बॉडी काय केंद्रित जिसको बोला जाता है, बॉडी काय, बॉडी या काय केंद्रित घनीय। ठीक है। बॉडी या काय केंद्रित घनीय, इसकी संकुलन क्षमता देखेंगे क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। तो अगर बात करेंगे बीसीसी की, तो सबसे पहली बात कि जैसे ही बीसीसी नाम आता है तो इसमें आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। पहली चीज़ कि इसमें जो आर का मान होता है वो कितना होता है, और जो जेड का मान होता है, यानी कि जेड बोले तो कुल परमाणुओं की संख्या। तो आपको पता होगा अगर कोई बीसीसी संरचना में क्रिस्टल है, अगर बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, तो उसमें जेड का जो मान होता है यानी कि जो कुल परमाणु की संख्या होती है वो कितना होता है, 2 होता है। यानी कि बीसीसी में जेड का मान कितना होता है, 2 होता है। और अगर ए की बात करें तो वो होता है 4r/√3। ठीक है। ये होता है ए का मान। ए और आर में रिलेशन अगर पूछा जाएगा तो वो यही होता है, ए बराबर क्या होता है, 4r/√3। तो ये जो ए का मान है 4r/√3, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें ए और आर में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है ना, आपको ए और आर में जब रिलेशन पता रहेगा तो आप हर चीज़ को जो है वो डिराइव कर सकते हैं, बना करके ला सकते हैं। और इसमें यही चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ आया कैसे है। ठीक है। तो वो चीज़ें आप अगर समझ जाते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। तो अब इसका मान जो है, ये जेड का मान हो गया √3a/4। ठीक है। √3a/4 होता है। अगर ये ए का मान है, ठीक है, ये ए का मान है 4r/√3,
आर बराबर √3a/4। आर बराबर √3a/4 हो जाएगा, क्योंकि अगर आर का मान निकालें यहाँ से तो √3a/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर का मान होता है, ये आर का मान कितना होता है, √3a/4 होता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला सिंपल होता है, जेड बराबर संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी बराबर जेड इंटू 4πr³/3a³। ठीक है, ये होता है ये पैकिंग इफिशियंसी यानी कि संकुलन क्षमता का ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम जेड का मान रखें तो जेड का मान इसमें कितना होता है, 2 होता है, इंटू 4 इंटू पाई का मान तो पाई ही रहेगा, इंटू r³ का r³ रहेगा, 3 इंटू ए का मान अगर रखना चाहे तो ए का मान क्या रखेंगे, 4r/√3। तो 4r/√3 और इसका क्या कर देंगे, क्यूब। इस प्रकार से 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू r³ हो जाएगा, और 3 इंटू यहाँ पे 4r/√3 का क्यूब है, इसका मतलब 4r का भी क्यूब करना पड़ेगा और √3 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 4r का करेंगे तो 64 आ जाएगा, और r³ का करेंगे तो r³ हो जाएगा बटा √3 का क्यूब। अच्छा, क्यूब का मतलब आपको पता होगा, सिंपल मतलब इसका सिंपल मतलब है इसको 3 बार लिख करके गुना करना होता है। तो जब √3 को आप 3 बार लिख के गुना करेंगे ऐसे, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो इसको इसे गुना करेंगे तो √9, और √9 का स्क्वायर निकलता है 3, और इसको इसे गुना करिएगा तो 3√3। इस प्रकार से √3 का जो क्यूब रूट होता है यानी कि क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 3√3। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 3√3, E3 से E3 कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, 16 बार में ई से ई कट जाएगा, मतलब 2 से ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये r³ से r³ कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपका पाई, और नीचे बचा आपका 8, यहाँ पे 8 बचा, और इसके नीचे बचा √3। आप देख सकते हैं ये डिवाइडेड बाई है, बोलेंगे इसको इससे डिवाइड दे रहे हैं तो इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो पाई को यहाँ पे लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 8/√3। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है पाई गुने, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो पाई इंटू √3/8 हो जाएगा। यहाँ से आपको पाई का मान रख देना है, पाई का मान 3.142 गुने √3 का मान रख देना है, √3 का मान 1.732 बटा में आपको 8 से भाग लगा देना है। उसके बाद आप यहाँ पे जब निकालिएगा दोस्तों तो आपको लगभग में 0.68 लगभग आएगा। अब परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं, जब परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं तो इसको 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 100 से गुना करते हैं तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, नीचे कितना जाएगा, 68%। तो 68% जो है इसका संकुलन क्षमता होता है बीसीसी का। यानी कि अगर बात करें तो बीसीसी में जो अवयवी कण होता है वो 68%, यानी कि एक एकक कोशिका अगर बीसीसी टाइप का है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, तो उसमें जो अवयवी कण होगा वो 68% हिस्से को घेर लेगा, कवर कर लेगा। बाकी जो आपका बच रहा है हिस्सा, आप इसमें से अगर माइनस कर लेते हैं 100 माइनस 68, तो यहाँ से आपका बचा है 32% हिस्सा जो है। ठीक है, यहाँ से 32% हिस्सा जो है वो खाली रह जाता है। तो इस प्रकार से आप बीसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में समझ गए होंगे। इससे आने वाला जो क्लास होगा उसमें मैं आपको जो एफसीसी बचा है उस एफसीसी की संकुलन क्षमता बता दूंगा। उसके बाद आपको जो एक मात्र जो टॉपिक बचेगा, 1-2 टॉपिक और बच जाएगा, जिसमें आपको दोषों के बारे में बताऊंगा, जो ठोस का दोष होता है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद कुछ गुण होते हैं इसके, उसके गुण के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो आप इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड वहीं पे कराया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, और तो और असाइनमेंट जो भी एनीथिंग एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें रहेगा वो आपको ग्रुप पर दिया जाएगा, इसलिए ग्रुप से ज्वाइन जरूर हो जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।